जब तक हम घर पर नहीं रहते हैं तब तक घर का इम्पोर्टेंस हमको पता नहीं चलता है। घर छोड़ने के बाद ही घर का या घर वालों का इम्पोर्टेंस पता चलता है। वैसे ही जब तक हम इंडिया में रहते हैं तब तक इंडिया का इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं होता है। हमारा ट्रेडिशन सिर्फ त्योहार के दिन हमको याद आता है। फॉरेनर्स ने इंडियन कल्चर हैबिट्स पर रिसर्च करके हमें प्रूफ दिखाने तक वो सब हमको ब्लाइंड बिलीव्स लग रहा है। वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन कल्चर से अट्रैक्ट होकर इम्प्रेस होकर अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला लिया है। उनमें से एक है ग्लोरिया अरेरिया। ये एक ब्राज़ीलियन है जो 30 इयर्स पहले अपने फ्रेंड्स के साथ इंडिया घूमने आई थी। पहले ग्लोरिया गोवा गई, वहाँ बीर, विस्की, सी फूड और फ्रेंड्स के साथ 7 दिन स्पेंड किए। बाद में राजस्थान के रॉयल पैलेसेस विजिट किए और फिर ताजमहल के ब्यूटी को अपने कैमरा में कैप्चर किए। गोवा में कंप्लीट वेस्टर्न कल्चर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इंडियन हिंदू कल्चर देखने के बाद ग्लोरिया को इंडिया के बारे में जानने की इंटरेस्ट आ गई। वहाँ से ग्लोरिया वाराणसी गई। वहाँ के मंदिरें, गंगा के इम्प्योर वाटर को भी लोग पवित्र मानकर नहाना, पीना, संत लोगों के मंत्र सुनकर हिंदू कल्चर के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। उनको लगा कि इंडिया में कुछ तो पावर है और इम्पोर्टेंस है जो बाकी कंट्रीज में नहीं है और जानते भी नहीं। सिर्फ 1 हफ्ते घूमने आई ग्लोरिया के मन को बनारस की हवा ने बदल डाली। हिंदुइज्म के बारे में जानने के लिए अपने पास के बचे पैसे से हिंदू कल्चर के बारे में बताने वाली बुक्स पढ़ी। बाद में रामायण, महाभारत, भागवत पढ़ी थी। ये सब पढ़ने से उनको डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में पता चला, पर हिंदुइज्म के बारे में नहीं। तब उसने बनारस के कई पंडितों से मिलकर अपनी इच्छा बताई। तब उन लोगों ने इंडियन हिंदू कल्चर जानना है तो पहले संस्कृत सीखना ज़रूरी है बताने से ग्लोरिया इमीडिएटली ब्राज़ील चले गई। फिर बाद में 1 साल बाद इंडिया में रहने के लिए सारे प्रिपरेशंस के साथ अपने पति को भी इंडियन कल्चर के बारे में बता के उनको भी इंडिया साथ लेके आ गई। संस्कृत सीखने वाली एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होकर संस्कृत के साथ साथ वेदास, उपनिषद सीख लिए। सिर्फ 2 साल में ग्लोरिया संस्कृत में स्कॉलर बन गई। देवताओं के भाषा, दुनिया के महत्वपूर्ण हिंदू कल्चर जानकर खुशी और गर्व से वापस ब्राज़ील चले गई। पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है तो भी वो सब छोड़कर खुद हिंदुइज्म को फॉलो करते हुए इंडियन इतिहास, एपिक्स पोर्चुगीज में ट्रांसलेट करके वाइफ और हस्बैंड्स दोनों वहाँ इंडियन कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं। पोर्चुगीज लैंग्वेज में इन दोनों से लिखे हुए बुक्स से सनातन धर्म वर्ल्ड में स्प्रेड करने से ग्लोरिया अरेरिया को इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सत्कार किए। एक फॉरेनर को इंडियन गवर्नमेंट पद्मश्री अवार्ड दी, मतलब इससे समझ सकते हैं ग्लोरिया अरेरिया ने कितना सीखी और कितना सिखा रही है।